जो आज हमारी प्रार्थना सभा का टॉपिक है वो है सरकारी योजनाओं के नंबर और उनसे मिलने वाले लाभ, जिन्हें आप लोगों ने पिछले वर्ष भी हेल्पलाइन नंबर के रूप में सुना था। यानी वो हेल्पलाइन नंबर जिनके माध्यम से हम अपनी शिकायत, अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला नंबर आता है वो 108 नंबर सुने हैं। 108 नंबर का प्रयोग किस चीज के लिए होता है? एम्बुलेंस बुलाने के लिए। किस चीज के लिए होता है? एम्बुलेंस बुलाने के लिए। गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है 108, जिस नंबर को आप डायल करके आप सरकारी लाभ सरकारी अस्पताल में जाकर ले सकते हैं। क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, यहाँ की सड़कें, यहाँ के अस्पताल अभी उतने सुविधाजनक नहीं हुए हैं। इसलिए सरकार ने अपनी लोक कल्याणकारी योजना के अंतर्गत 108 नंबर के डायल की व्यवस्था की। आपके क्षेत्र में 108 में एम्बुलेंस खड़ी रहती है। जब आप 108 नंबर को कॉल करते हैं, फोन करते हैं, तो वो 108 नंबर की गाड़ी आपके दरवाजे आती है और आपके मरीज को ले जाती है। जो दूसरा महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर है वो 112 है। 112 का प्रयोग भी आपको बताया गया किस चीज के लिए किया जाता है? पुलिस बुलाने के लिए। गांव में अक्सर देखा गया है लोग शराब पी के, गांजा पी के, जुआ खेल के माहौल को खराब करते हैं, और जो दबंग टाइप के लोग होते हैं वो और उनके डर से लोग पुलिस के पास सीधे थाने में नहीं जाते। यही कारण है कि सरकार ने हमारी 112 नंबर की एक हेल्पलाइन नंबर चलाई, जहां से आप फोन करेंगे तो वो फोन सीधे लखनऊ जाता है, और लखनऊ से 112 नंबर वाली जो गाड़ी हमारे अगल बगल टहलती है वो तत्काल हमारे दरवाजे या हमारे जहां पर उपद्रव हुआ है वो पहुंच जाती है। तो 112 वो हेल्पलाइन नंबर है जिससे आप प्रशासन की सहायता आसानी से ले सकते हैं। प्रशासन आपकी सहायता के लिए हर समय तत्पर रहता है। अगर आप थाने जाने में डरते हैं तो उस स्थिति में आप 112 नंबर डायल कर दीजिए। मान लीजिए रात में अचानक आपके घर में चोर घुस आए, तो आपके घर पे मोबाइल तो होता ही है, तो आप उस तरह से भी 112 का प्रयोग करके पुलिस को बुला सकते हैं। उसमें नागरिकों को इतने अधिकार दिए गए हैं कि पुलिस 112 में जो नियुक्त है, चाहे जिस स्थिति में हो, उसको 10 से 15 मिनट के अंदर आपके दरवाजे में पहुंचना पड़ता है। पहले होता क्या था कि चोर चोरी करके चला गया, खून ही खून करके चला गया, पता लगा पुलिस शाम की आई, पूरा कांड तो निपट गया। तो सरकार ने 112 की ऐसी व्यवस्था की जिसमें पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। पुलिस का जो उत्तरदायित्व है वो 112 से एकदम साफ है कि आप जनता की सेवा के लिए हैं, जनता के लिए आप लायबल हैं। अच्छा प्रशासन, गुड गवर्नेंस आपको देना होगा। उसी की योजना के अंतर्गत 112 की व्यवस्था की है। अब बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, इसके लिए सरकार ने 1098 के रूप में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जारी की।
चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर से कोई भी बच्चा बात करके अपनी समस्या को अवगत करा सकता है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी त्वरित कार्यवाही के लिए तत्पर होता है। बच्चे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा अनाथ है, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है और मान लीजिए कि उसके घर में खाने को नहीं है, उसके जो चाचा चाची हैं या दादा दादी हैं उसका शोषण कर रहे हैं, तो वह स्थिति में या अन्य किसी प्रकार का भी जो शोषण है उस स्थिति में भी वह बच्चा किसी के भी मोबाइल से 1098 नंबर डायल करेगा तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा उसकी मदद की जाएगी। अगला हेल्पलाइन नंबर था 1090। हमारे भारतीय समाज का ऐसा परिदृश्य बनाया गया कि महिलाओं को बेड़ियों में जकड़ दिया गया, महिला अपनी आवाज नहीं उठा सकती थी। तो इस स्थिति को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 1090 डायलिंग नंबर बताया। यदि आप अपनी बात खुल के नहीं कह पा रही तो 1090 के माध्यम से आप सूचना दे सकती हैं और आपके मामले में आपका त्वरित आपके विरुद्ध कार्य करने वाले के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की जाएगी। त्वरित कार्यवाही की जाएगी और वह व्यक्ति अगर दोषी पाया गया तो कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। अब आप समझिए कि सरकार बच्चों के और महिलाओं के और आम नागरिकों के अधिकारों के प्रति लोक कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कितना सजग होती है। अब फोन करना भी जिसे गंवारा नहीं है तो वो 16वीं और 17वीं सदी में जीता रहे, इसके लिए भी कोई कुछ कर नहीं पाएगा। आप में वो साहस पैदा होना चाहिए। यदि 108 की जरूरत है, 112 की जरूरत है, 1090 की जरूरत है, 1098 की जरूरत है, आपके लिए कौन सा? आपके लिए 101। और किसी घर में आग लग जाए तो उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था कर दी है 101। 101 नंबर आप डायल करेंगे, तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी। पहले पुराने जमाने में कच्चे घरों की संख्या ज्यादा थी और दमकल की गाड़ियां बहुत देर पहुंचती थी, तो सरकार ने इस ओर भी काम किया और 101 नंबर की व्यवस्था आग बुझाने के लिए रखी। अब आपके अंदर इतना साहस होना चाहिए कि आप अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। सरकार, प्रशासन, लोकतंत्र में सदैव जनता की सेवा के लिए होता है। जनता को जानकारी होनी चाहिए और आप भारत का भविष्य है, इसलिए आपको इन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा सरकार तमाम प्रकार की योजनाएं जन कल्याण में चला रही है जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक कन्या सुमंगल योजना चलती है जिसमें यदि किसी माता पिता के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में से एक बच्चा या दोनों बच्चे लड़की हैं तो उनको अत्यधिक लाभ कन्या सुमंगल योजना में दिया गया है। अब आप समझ लीजिए कि परिवार नियोजन के लिए सरकार ये सब कर रही है। यदि सशक्त भारत हमें बनाना है तो हमें और कन्या सुमंगल का फायदा लेना है तो 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। जिन माता पिता के 2 से अधिक बच्चे होते हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। जब 2 बच्चियां या 1 बच्ची किसी माता पिता के होते हैं तो उन्हें कन्या सुमंगल की योजना का लाभ मिलता है। हर गांव में सरकार ने सरकारी विद्यालय बना रखे हैं। सरकारी विद्यालयों में अब वो मूलभूत सुविधाएं जो एक बच्चे को चाहिए वो सब मुहैया हैं।
अब केवल आपको कंधे से कंधा मिलाना है। हर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र होगा, हर गांव में स्वास्थ्य के लिए एक पीएचसी है। हर गांव तक अभी स्वास्थ्य नहीं पहुंच पाया, लेकिन सरकार की मंशा है कि हर गांव में एक पीएचसी हो जाए। आपको जानकारी देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप भारत का भविष्य हैं, और भारत के भविष्य को अगर ये सब जानकारी होगी तो कोई भी दलाल मूर्ख नहीं बना पाएगा। आपने गांवों में अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि लोग विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इनको बनाने में पैसे लूटते हैं। दलाल हर जगह सक्रिय हो जाते हैं। उन दलालों पर नकेल तभी कसा जा सकता है जब आप शिक्षित होंगे। आप अपनी वृद्धा पेंशन का लाभ, अपनी विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन स्वयं बनवाने में सक्षम होंगे, और इसीलिए आपको अधिक मात्रा में जानकारी दी जा रही है। आपको अपने ग्राम प्रधान, सचिव, इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की भविष्य में समीक्षा करना है। राजनीति एक सेवा होती है। जो प्रधान सेवा करेगा वो प्रधानी करेगा, जो प्रधान सेवा नहीं करेगा तो प्रधानी इसलिए नहीं है कि रुपया पैदा किया जाए। राजनीति एक सेवा का व्यापार है, राजनीति लाभ का व्यापार नहीं। लेकिन चूंकि हमारे भारत देश में साक्षरता की दर और शिक्षा की दर कमजोर होने की वजह से लोगों ने इसको एक राजनीति को व्यापार बना दिया, इसको एक प्रोफेशन बना दिया कि ये लाभ का धंधा है। और आने वाली पीढ़ी यदि आपकी बात सशक्त होती चली गई तो वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा जो वास्तव में सेवा का भाव रखता है, समाज के प्रति कुछ कार्य करने का मादा उसके अंदर है, अन्यथा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। पहले पुराने समय में गांव में वही प्रधान बनता था, वही नेता बनता था जो वास्तव में एक समाज सेवी था। अगर नेता को कहा जाए कि वो समाज सेवी है तभी वास्तव में राजनीतिक चरितार्थ होगा। अगर नेता व्यापार के तरीके चीजों को लेगा तो वास्तव में वो नेता नहीं है, ना तो वो राजनीति कर रहा है। राजनीति और कूटनीति में एक पतली लाइन है, वो वास्तव में कूटनीति है। वो चुनाव में इसलिए जीत जाता है क्योंकि धन बल, बाहुबल चुनाव का अंग है। लेकिन जब आप शिक्षित होंगे और धन बल और बाहुबल के आगे नहीं झुकेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई अच्छा नेता चुनने से नहीं रोक सकता है। लोगों में एक आम धारणा है कि चुनाव वही लड़ेगा, चुनाव वही जीतेगा जिसके पास धन बल होगा, बाहुबल होगा। लेकिन आने वाला जो भारत हमें बनाना है उसमें धन बल और बाहुबल के लिए कोई जगह नहीं। हमें सरकारी योजनाओं का, सरकारी नंबरों का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। हमें अपने जिले के जिलाधिकारी से, अपने जिले के मुखियाओं से, विभागों के विभागाध्यक्षों से बात करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आपके रूप में ही हमें भारत का भविष्य दिखता है, इसलिए हम अधिक से अधिक जानकारी आपको देते हैं। आप डरिए नहीं। शिवखेड़ा की एक लाइन है, डर के आगे जीत है। जो डर गया वो मर गया। पहले से ही यदि आपने अस्त्र डाल दिए, अरे भाई वो तो गुंडा आदमी, उनका हम क्या कर लेंगे, तो वो गुंडा तो फिर गुंडा ही। पिक्चर देखे हो, पिक्चर में अंत में हीरो जीतता है कि गुंडा? हीरो। आप सब हीरो हो कि गुंडे हो? हीरो हो। चलो फिर 5 हेल्पलाइन नंबर बताए हैं, एक लोग आके अपने मन से अच्छे से बता दो कि कौन सा हेल्पलाइन नंबर किस चीज के लिए है। बस यहीं से आज की बात संवाद खत्म कर देते हैं। कौन आएगा यहाँ? क्या तो नाम लेके कहिए, फिर हम बुलाएं। 5 हेल्पलाइन नंबर हैं जो आपको बताने हैं यहाँ पे आके। अमित बाबू आ गए हैं, जोरदार तालीम के लिए बजा दीजिए। आप बताइए, आग अगर गांव में लग जाए तो कौन सा नंबर डायल करें? 101,
ठीक। अगर गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाए, अस्पताल भेजना है, तो कौन सा नंबर लगाएंगे? 108। वेरी गुड। अगर किसी बच्चे के साथ अपराध हो रहा है घर में, तो कौन सा नंबर लगाएंगे? 1098। ठीक। यदि किसी महिला के साथ अपराध हो रहा है, तो कौन सा नंबर लगाएंगे? 1090। ठीक। अब ये बताइए, गांव में यदि लोग जुआ खेल रहे हैं और हमें प्रशासन की मदद लेनी है, तो कौन सा नंबर लगाएंगे? 112। वेरी गुड। सुन लिया आपने? तेरी ताली जाइए। अब आप लोग सामूहिक रूप से बोलिएगा, आग बुझाने के लिए कौन सा नंबर है? एम्बुलेंस बुलाने के लिए कौन सा नंबर है? पुलिस बुलाने के लिए कौन सा नंबर है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा नंबर है? बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन सा नंबर है? वेरी गुड, धन्यवाद।